देश की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। ये तस्वीर वहां से सामने आई क्योंकि पोंगल का त्योहार है और प्रधानमंत्री मोदी पोंगल के इस पर्व को मनाने के लिए केंद्रीय मंत्री मुरुगन के घर पर पहुंचे और उन्होंने बकायदा पूजा अर्चना की। पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने पोंगल पर्व मनाया, गौ माता की भी पूजा की, उसमें शामिल हुए और बाद में उन्होंने अपने संबोधन में तमिल संस्कृति की जमकर तारीफ की। उन्होंने तमिलनाडु से जुड़े हुए अपने अनुभव को बताते हुए कहा था कि जब वो पंबन पुल के उद्घाटन के लिए रामेश्वर गए थे तब तमिल इतिहास की महानता को देखा था। हमारी तमिल संस्कृति पूरे भारत की साझा विरासत है और इतना ही नहीं, ये पूरी मानवता की साझा विरासत है। तो ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय मंत्री के घर पर पहुंचे, लेकिन इसके भी अपने सियासी मायने जरूर बताए जा रहे हैं क्योंकि दक्षिण की तरफ भारतीय जनता पार्टी की निगाहें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी रस्में होती हैं इस पर्व की, उन तमाम रस्मों में जो है वो भाग लेते हुए दिखाई दिए। पूजा की थाल भी दिखी, पूजा अर्चना करते हुए भी दिखाई दिए। फिर उसके बाद से पीएम का संबोधन भी हुआ और उस संबोधन में उन्होंने जो बातें कही अब आपको सुनाते हैं। तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। तमिल संस्कृति सदियों को जोड़ती है। वो इतिहास से सीखकर वर्तमान को आगे का रास्ता दिखाती है। इसी प्रेरणा से आज का भारत अपनी जड़ों से शक्ति लेकर नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या सियासी मायने हैं प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में भाग लेने के? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि एल मुरुगन जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और सरकार में तमिलनाडु को जो है रिप्रेजेंट भी करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल पोंगल के इस अवसर पर कि एल मुरुगन के घर पहुंचते हैं और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और जो पूजा अर्चना होती है उसमें शामिल भी होते हैं। और आपने भी देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो है पूरी तरीके से उस पूजा अर्चना के अंदर शामिल भी हुए हैं और एक तरीके से कहें तो पूरे रच और मंच जाते हैं। और वहां पर उन्होंने जो लोग वहां पर आए थे इस अवसर पर उनको संबोधित किया और बताया कि तमिल जो है विश्व की सबसे पुरानी संस्कृतियों में है। कहीं ना कहीं वो ये संदेश भी देना चाहते हैं तमिलनाडु के लोगों को कि उनकी संस्कृति जो है वो बहुत महान है। और न सिर्फ तमिलनाडु के लोग बल्कि भारत वर्ष के अंदर इस अवसर पर पोंगल हो या बिहू हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति को लेकर हर भाषाओं में जिस तरीके से जिस रीजन में जिस तरीके से मनाया जाता है उन को पत्र लिखकर भी कहा है इस महान पर्व के बारे में। और खुद पोंगल के इस अवसर पर मैंने पहले भी बताया कि हर वर्ष के एल मुरुगन जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं उनके घर पहुंचते हैं और उस कार्यक्रम में शामिल भी होते हैं और जो प्रसाद होता है उसको भी ग्रहण करते हैं और पूजा अर्चना में भी वो पूरी तरीके से सम्मिलित होते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं और ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि पूरा भारत जो है वो एकजुट है। जी हिमांशु, बने रहे आप हमारे साथ। तो ये हम तस्वीरें दिखा भी रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कि इस पोंगल कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना भी की, वहां पर आरती भी की और उन्होंने प्रसाद जो है खाया भी और उसके बाद से गौवंशों की भी पूजा अर्चना की, उनको भी उन्होंने भोजन खिलाया। और ये देखिए कुछ तस्वीरें, एक तस्वीर और है जहां प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री के घर पर दिखाई दिए तो दूसरी तरफ आप तस्वीर देखेंगे धर्मेंद्र प्रधान है जो कि चेन्नई में पहुंचे और चेन्नई में उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया, इस पर्व को उन्होंने सेलिब्रेट किया, इस पर्व को मनाया। तो ये दो तस्वीरें दिल्ली से लेकर चेन्नई तक है। लेकिन अब मकर संक्रांति का त्योहार है, लोहड़ी का पर्व मनाया गया और उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये उत्सव का समय है, अब मकर संक्रांति के साथ अब गर्मियों की धीरे धीरे शुरुआत, लेकिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है नॉर्थ में भी साउथ में भी अलग अलग तरह से। तो वो तस्वीरें हम आपको दिखा